जन्म से सौभाग्यशाली बनता है। अब उस सौभाग्य को अपना कितना बढ़ाएगा ये उसके ऊपर है। हाँ, पुण्य योग से अच्छे कुल में जन्म मिलेगा, अच्छे परिवार में जन्म होगा, पुण्य योग है, सौभाग्य, ये तो ठीक है, ये तो सौभाग्य से कुल मिल गया। लेकिन अब तुम्हारी पहचान, तुम्हारी श्रेष्ठता, तुम्हारी महानता कैसे बनेगी? जब इस कुल में आकर के इस कुल के योग श्रेष्ठ से श्रेष्ठतम आचरण को करोगे तो तुम्हारी पहचान बनेगी, तुम्हारे से प्रभाव ना होगी। हम कितना ही विचार करते रहें, लेकिन हमारे साथ यदि ऐसी कोई प्रभावना नहीं जुड़ती है तो जिन शासन का विस्तार नहीं कर पाएंगे। अपनी दिनचर्या से भी बड़ी प्रभावना होती है। आप यदि स्टेशन पर ट्रेन की प्रतीक्षा में हो, समय हो रहा है, शाम होने को है, और आपने अपना टाइम देख करके, भैया गाड़ी आने में विलंब है, चलो भोजन कर लेते हैं, और अंधेरा होने के पहले पहले आपने उस भीड़ भरे स्टेशन पर एक तरफ बैठकर के भोजन करना शुरू किया, तो जिस जिसकी नज़र आप पर पड़ेगी वो अंदर से क्या विचार करेगा? अरे भाई, ये परिवार जैनी जैसा लगता है, ये परिवार कैसा लगता है? इसका मतलब ये हो गया कि आपने अंधेरा होने के पहले पहले भोजन करने का जो नियम रखा, वह नियम भी तुम्हारी प्रभावना में कारण बना। जिन धर्म की महिमा को उतने लोगों ने समझा, जैनी लोग हैं जो ऐसा करते हैं। कहीं पर पानी भर रहे हो और यदि छन्ना लगा करके पानी छान करके आपने भर लिया, तो देखने वाला क्या अंदाज लगाएगा? क्या अंदाज लगाएगा? भैया, ये जैन परिवार दिखता है, जैन परिवार दिखता है। और इस कार्य को देख करके आप पर इतना भरोसा कर लेंगे वो अपरिचित व्यक्ति भी कि इन परिवारों से कोई डर नहीं है। हाँ, इन परिवारों से कोई डर नहीं है। क्यों? क्योंकि इनका संस्कार इनके गुरुओं के द्वारा इन्हें मिलता है। जिनवाणी से मिलता, श्रावकाचार से मिलता है। गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज जब राजस्थान से उत्तर प्रदेश आए और उत्तर प्रदेश में चातुर्मास करके फिरोजाबाद का फिर आगे बढ़े तो मध्य प्रदेश में आए। मध्य प्रदेश में सोनागिर में 4 ब्रह्मचारियों को दीक्षा दे करके, क्षुल्लक दीक्षा दे के आगे बढ़े तो और इस तरफ आए। यूपी का भाग बीच में पड़ा, फिर एमपी पड़ती है, ललितपुर, तालबेहट, बबीना ये पड़ते हैं। कुछ यूपी, कुछ एमपी, झांसी आसी, ललितपुर होता है। तालबेहट में विहार करके शाम शाम को जाके प्रांगण में बैठ करके प्रतिक्रमण कर रहे थे। श्रद्धालु दर्शन वंदना करके वापस अपने घर चले गए कि अभी फिर से वापस आएंगे। प्रतिक्रमण करते करते गुरुवर की नजर पड़ी कि एक बच्चा 15-16 बरस का बालक पानी भरने के लिए कुएं पर आया। आचार्य जी का ध्यान चला गया, देखते रहे। उस बालक ने क्या किया? पहले तो आचार्य जी के मन में ये ख्याल है, वो सुनाते बताते कि मुझे लगे कुएं पर जा रहा तो बाल्टी लिए है, ठीक है, जिस बर्तन में भरना है वो बर्तन लिए, वो भी ठीक है। ये कि बड़ा सा परात कोपर जैसा क्यों लेके आया है?
ऐसा पकड़े ऐसा पकड़े। ये उनको समझ में नहीं आया कि भाई कुएं पर पानी भरते समय इसका काम क्या है। लेकिन जब उसके पानी भरने की क्रिया देखी तो आचार्य सुनाते हैं, उसी क्षण ये एहसास हो गया कि अब मैं बुंदेलखंड की ओर बढ़ रहा हूं, बुंदेलखंड की ओर बढ़ रहा हूं। उसी समय उनके मन में एहसास हो गया, अरे ये चीज तो पूरे देश में मैंने कहीं देखी नहीं, सुनी नहीं। इतने वर्ष राजस्थान होकर के आए, आहार विहार किया, ऐसा ख्याल में नहीं आया। कर्नाटक में जन्म से इतने वर्ष बिताए, ऐसा ख्याल में नहीं आया, कभी देखा नहीं। उस बच्चे ने क्या किया, पहले तो उसने अपना बड़ा कोपर रखा, उसके अंदर पानी भरने के लिए बर्तन रख दिया, बाल्टी आराम से डाली, पानी निकाला और छन्ना लगा करके जब भरने लगा तब आचार्य को यह समझ में आया कि इसने बड़ा बर्तन इसलिए नीचे रखा है कि इसका पानी जो अनछना ऊपर ऊपर गिरेगा वो जमीन में ना गिर जाए, बर्तन में ही रहा। उसने पानी भरने के बाद में जीवानी की, छने पानी से डाला, ये किया वो किया, वो पूरी क्रिया देखी। फिर अंत में उसने नीचे वाले अपने कोपर को उठा के वो पूरा अनछना पानी बाल्टी में डाला, फिर उसकी बिलछानी की और उसको कुएं में भिजाया। आचार्य आज भी सुनाते हैं, किस क्रिया को देख करके अंदर से इतनी प्रसन्नता हुई और ये लगा कि मध्य प्रदेश का बुंदेलखंड भाग बचपन से ही ऐसे संस्कारों से बंधा हुआ है। आपको समझाने वाले बहुत महाराज माताजी मिल रहे हैं, बड़े बड़े विद्वान मिलने लगे हैं, लेकिन आप अपने पूर्वजों को देखो, आपके पिताजी के पिताजी के पिताजी, उनके समय में ये सब मिलता नहीं था। पढ़ाने वाले नहीं मिलते थे, चतुर्मास ऐसे नहीं मिलते थे, ऐसे महाराज माताजी भी दर्शन वंदना को नहीं मिलते थे। लेकिन इसके बावजूद भी भले वो ग्रंथों को पढ़ करके ज्ञान की बातें ज्यादा ना कर पाते हों, लेकिन क्रिया और आचरण में सावधान बहुत रहे हैं। मेहनत मजूरी भी की पूर्वजों ने, गांव गांव जाकर के बंजी की धंधा किया, लेकिन उस धंधे में भी शाम होने के पहले पहले ग्राहकों को, अभी 10 मिनट रुकना पड़ेगा तुम्हारे लिए, क्या कर रहे सेठ जी, भोजन करूंगा कि नहीं करूंगा, हाँ रुको जरा। और वो सब बैठे हैं और सेठ जी ने फटाफट भोजन किया, हाँ अब बात करो क्या करना। दुकान लगी हुई है, दुकान पर बैठे बैठे मुड़ करके भी भोजन करने वाले जैनी श्रावक देखे हैं, अंधेरा ना हो जाए, ग्राहक रुका है तो रुका रहे। ये किन्होंने किया, तुम्हारे पूर्वजों ने किया है, और उनका नाम भी तुम लेते हो, उनके नाम से तुम्हारी पहचान भी है। लेकिन अब तुम्हें महाराज माताजी भी खूब मिल रहे हैं, धर्म के ग्रंथ भी खूब मिल गए, पढ़ने पढ़ाने वाले भी मिले, बहुत अच्छा वातावरण मिला। लेकिन यदि देखें तो नई पीढ़ी में और नई सोच रखने वालों में गिरावट भी बहुत आ रही है। तुम्हारे रात्रि भोजन के कार्यक्रमों को देख करके अजैन व्यक्ति हंसी उड़ाता है तुम्हारी और कहता है ये जैनियों का धर्म नहीं है जो आज के जैनी बनाए हुए हैं। हाँ, ये दोषारोपण भी समाज पर आ रहा है, दिखाने के रूप में, शान शौकत के रूप में ढेर सारे सामान आइटम, हम किसी से कम नहीं, बर्बाद हो जाएं तो हो जाएं, और 12 बजे रात को ट्रालियां भर भर करके तुम्हारा
खाने का स्टैंडर्ड का सामान कचरे घर में फेंकता है और अगले दिन से महीनों महीनों सड़ता रहता है। आते जाते हम लोगों को जंगल के रास्तों में ये सब अपने आप बातें समझ में आ जाती हैं कि ये सब दुष्परिणाम क्यों हो रहा है। गिरावट भी बहुत आ रही, मतलब हम अपने द्वारा ही अपने धर्म को नष्ट कर रहे हैं और करने वाले आज भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत बड़ा आदर्श प्रस्तुत कर रहे हैं। तो हम अपने द्वारा ही हम अपने धर्म की प्रभावना भी कर सकते हैं। बाहर की प्रभावना तो होनी ही चाहिए, अपने अंदर की भावना की प्रभावना भी निरंतर बनी रहनी चाहिए। आचार्य समंतभद्र महाराज जी ने कहा, अज्ञान तिम्र व्याप्तिम अपाकृत्य यथायथम जिन शासन महात्म्य, जिनेन्द्र भगवान के शासन को बताओ। ऐसी अहिंसा है, अहिंसा का आचरण ये है, 5 व्रतों की महिमा ये है। जिन 5 व्रतों को हम धर्म मान करके धर्म की प्रभावना से जुड़ते हैं, सारी दुनिया उन 5 व्रतों को नैतिकता मान करके अपनाती है, नैतिकता मान करके अपने संविधान में स्थान देती है और उनका पालन कराती है। और उन 5 व्रतों की भावनाओं से जो बाहर आता है और 5 व्रतों की मर्यादा को तोड़ करके जो काम करता है, तो उसे अपराधी घोषित किया जाता है और उसे दंड के, सजा के प्रावधान है। लेकिन जिसे वह मर्यादा मानते हैं, नैतिकता मानते हैं, उन व्रतों को हम धर्म मानते हैं और धर्म मान करके पालन करते हैं। वहां तो उनका उल्लंघन करो तो सजा मिलती है, हमारे यहां उल्लंघन ना भी करो, उल्लंघन तुम्हारा ना भी दिखे, और यदि पाप का त्याग नहीं है तो कर्म का निरंतर आश्रय होता रहता है। इसलिए अपनी क्रियाओं के द्वारा भी जिन धर्म, जिन शासन की प्रभावना की जाती है। गणेश प्रसाद जी वर्णी का नाम सुना? जैन समुदाय में उनका जन्म नहीं हुआ था, असाटी समाज में उनका जन्म हुआ था। मड़ौरा के पास हसेरा नाम का एक छोटा सा ग्राम, उस ग्राम से मैंने भी विहार किया। वो इलाका हमारे विहार में रहा। जैनियों के पद्म पुराण की कहानी सुन सुन करके, आमने सामने मंदिर के पास उनका घर, गर्मी के दिनों में लालटेन कंडील रख करके जैनी लोग 4-6 पुरुष और पद्म पुराण पढ़ते, और वो सामने अपनी पट्टी पर बैठे छोटा सा बच्चा सुनता, रामायण की बातें सुन सुन के खुशी। उसमें निकला रात्रि भोजन का त्याग करना चाहिए, ये दोष है। उसने बात पकड़ ली, अपने घर में उसने रात में खाना बंद कर दिया। अब दिन में कौन खिलाए, अलग से कौन बनाए? परेशानी होने लगी, जानकारी मिल गई, इसने नियम ले लिया है। परिवारी जनों ने समझा ये नियम जैनियों के हैं, अपने थोड़ी हैं। नहीं, हमने तो संकल्प कर लिया, यहां काम नहीं चल पाएगा क्योंकि अपनी व्यवस्था तो रात में ही होगी। नहीं नहीं, मैं तो इसे तोड़ूंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं, ऐसी बात करते हो। 2-4 दिन समझाया, नहीं माना तो गुस्सा आ गया। गुस्से में कह दिया, यदि इसी धर्म को पालना है तो जाओ उसी समाज में रहो, चलो निकलो यहां से, घर से। अब बच्चा क्या करता क्या ना करता, नियम तोड़ेंगे नहीं, घर में अब तो मुश्किल है, निकल गया बिन बताए। यहां वहां घूमता फिरता रहा, कुछ ना कुछ मिलता रहा होगा, लेकिन परेशान बहुत हो गया। धीरे धीरे लोगों ने पहचान लिया, इस गांव से उस गांव खबर पहुंचने लगी
ये तो रात में नहीं खाता है, ये तो जैन नियम करने लगा है, असाटी समाज का है। किसी एक बड़े व्यक्ति की नज़र पड़ गई, ख्याल में आ गया, उसने कहा बच्चा होनहार है, पढ़ाई लिखाई का समय है, ऐसे तो भटकता रहेगा। और कोई समाज में कोई एक सेठानी बाई थी, सिमरा की सेठानी है, चिरौंजा बाई शायद नाम था, और उनके यहाँ पैसा वैसा अच्छा था। असमय में सेठ जी का निधन हो गया होगा, उनके पास में कोई सेवा टहल वाला नहीं था, तो इन्होंने सोचा उनके पास भेजा दो, उनकी सेवा होती रहेगी और इसका जीवन बन जाएगा। परिचय दिया, बच्चा है, नियम है, ये है वो है, संरक्षण मिलना चाहिए। सेठानी बाई के मन में भाव आ गया, हमें तो जरूरत ही बाहर के काम कराने की। बच्चे को रख लिया, पाल लिया, पढ़ाई करा दी, ये करा दी, और आगे चल करके वो जैन समाज के प्रमुख विद्वान बरनी के रूप में गणेश प्रसाद बरनी आए, ब्रह्मचारी भी बने, और उन्होंने पूरी जैन समाज की तस्वीर बदल दी। जैनियों को इतना ज्ञान नहीं था, समझाने वाले कोई नहीं थे, और जब इन्होंने बनारस में जाकर के जैन ग्रंथों को पढ़ने के लिए अजैन पंडितों से निवेदन किया, तो उन्होंने मना कर दिया, हम तुमको नहीं पढ़ाते जैन ग्रंथ, हम काय को पढ़ाइए जैन ग्रंथ, हमारा पढ़ना हो तो पढ़ो। जैसे तैसे पढ़ाई की और क्षयोपशम बढ़ गया, तो इन्होंने गांव गांव में पाठशालाएं खुलवाई, संस्कृत के विद्यालय खुलवाए, और विद्यालय से आज पूरे देश में जितने भी पुरानी पीढ़ी के विद्वान हैं वो सब गणेश प्रसाद वर्णी की देन है। जैन समाज में जागरूकता बढ़ी। जब इन्होंने मन में सोचा कि बड़ा विद्यालय बनाएंगे, बनारस में पंडितों के बीच में जैन विद्यालय बनाएंगे, तो इन्होंने सबके बीच में बात रखी। बात तो इन्होंने बड़े जोर शोर से रखी, लेकिन कोई कुछ देने को तैयार नहीं हुआ। उसमें से एक व्यक्ति उठा, बरणी जी आपकी भावना से हम बहुत प्रभावित हैं, आपका लक्ष्य अच्छा है, तो फिर क्या दोगे आप सहयोग? जेब में से 1 रुपया निकाला, बोले 1 रुपया ले लो। 1 रुपया में विद्यालय खुलता क्या? 1 रुपये में विद्यालय नहीं खुलता। बरणी जी ने दिमाग लगाया, 1 रुपये के पोस्ट कार्ड मंगाए, 64 पोस्ट कार्ड आए, और उन पोस्ट कार्डों पर समाज के धनी मानी लोगों के एड्रेस लिखे और अपनी भावना लिख करके भेजी। 1 रुपये के 64 पोस्ट कार्ड पूरे देश में जाने से बड़े बड़े श्रीमंतों का मन बना, सहयोग दिया, और स्यादवाद महाविद्यालय बनारस में खुला। धर्म की प्रभावना है, जिन शासन की प्रभावना है।